दादी वो दिन सीओम अंकित कहाँ रहे लोग गोली मारले वालों का? अरे ना वो तो एगो जना कहाँ मंसूरी होटल में, दू जना पंजाब, एक जना पंजाब यहाँ के बउआ, दू गोरा वो जा पंजाब आ एक गोरा सीएम हमारा मंसूरी होटल में। कब से ही लोग गइल वालों बाहर कहाँ? भगल 1-1.5 महीना से 2-4 दिन अधिक। 1.5 महीना हो गए? हाँ। बताओ जाते गोली इहे लोग मारले वालों? नहीं हमार बाबू हमारा राज होइले न कलो खाली अन्याय लगा दे तरफ। के शिक्षक हत्याकांड में एक फिर नया मोड़ सामने आ गया है। बता दें कि 4 अक्टूबर को सीवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरपुर के रहने वाले भरत माझी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस पर उनके पुत्र के द्वारा यानी सुशील कुमार पासवान के द्वारा महाराजगंज थाने में आवेदन दिया गया, जिसमें 3 युवक पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है कि 3 युवक के द्वारा उनके पिताजी को गोली मारकर हत्या किया गया है। एक युवक जो है सिरपुर का रहने वाला है तो 2 युवक जो है समान का रहने वाला है, जिन पर गोली मारने का आरोप लगा है। दोनों परिवार के लोग मेरे साथ मौजूद दिखाने का प्रयास करिए कि धीरज की मेरे साथ पिताजी मौजूद है, वहीं सीएम अंकित की दादी माँ जो है मेरे साथ मौजूद है। प्रयास करिए। अच्छा चाचा आप धीरज के पिताजी हैं? जी मैं धीरज का पिता हूँ। अच्छा आपके पुत्र पर हत्या का आरोप लगा है कि उन्हीं के द्वारा भरत माझी का हत्या किया गया है। देखिए आरोप तो किसी पर कोई लगा सकता है, लेकिन साक्ष्य होना चाहिए। मैं जो साक्ष्य वरीय पदाधिकारी को दिया हूँ उस साक्ष्य पर मुझे भरोसा है कि उस साक्ष्य के आधार पर देखा जाए और यह तीनों लड़का साक्ष्य के साथ अपना अपना प्रूफ दिए हैं। उस अगर न्याय प्रणाली में नियमावली में उस साक्ष्य को माना जा रहा है तो उस साक्ष्य के आधार पर इन तीनों लड़कों को बैरी किया जाए, इसे झूठे मुकदमे से बाहर किया जाए। अच्छा उसमें तो उनके भरत माझी के पुत्र के द्वारा सुशील कुमार पासवान के द्वारा साफ तौर पे बताया गया कि धीरज शिवम अंकित उन्हीं के द्वारा गोली मारा गया है और हम 300 मीटर की दूरी पे थे, हम देखे हैं कि 3 लोग गोली मारे हैं। देखिए आप ही के चैनल से प्रथम बार आप न्यूज लिए थे, उसमें वह बोल रहा है कि मैं घर पर था, सुना तो वहाँ गया। आवेदन में लिख रहा है कि महज 300 मीटर दूरी पर मैं था, तो उसका भी मोबाइल ट्रैक होना चाहिए, जांच होना चाहिए उसका जो सूचना। और ये भी बात बोल रहा है कि मैं पुलिस को सूचना दिया। अच्छा तो उसके मोबाइल से पुलिस को सूचना मिली कि पुलिस स्वतः दूसरे के मोबाइल की सूचना पर आया। ये सब जांच की बिंदु है। मनगढ़ंत योजनाबद्ध तरीका से अपने फायदा के लिए, अपने सुविधा के लिए यह सब कार्य हमको जहां तक लगता है कि किया गया है। और एक जो बार बार वो नाम ले रहे हैं राजपूत समाज का, व्यक्तिगत नाम लेना ही उचित होगा, राजपूत समाज का नाम लेना उचित नहीं है माने हमारे समझ से। अच्छा धीरज और शिवम अंकित घटना के दिन बाहर थे, लुधियाना 2 आदमी था, एक आदमी उत्तराखंड के मसूरी में था। जी फुटेज आप लोगों को है? हाँ एकदम कंप्लीट, हर जगह पेन ड्राइव में भर करके या हर पदाधिकारी के पास दे दिया गया है। आपको एसएचओ को दिया गया है, डीएसपी साहब को दिया गया है, एसपी साहब को दिया गया है, डीआई साहब को, डीजीपी को, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेज दिया गया है। मतलब क्या लग रहा है क्यों आपके पुत्र के नाम दिया जा रहा है मर्डर केस में, जब नहीं थे, सीसीटीवी फुटेज में 1000 किलोमीटर दूरी पे हैं, तो फिर मर्डर केस में नाम क्यों? देखिए जो बोल रहा है लड़का, अभी 5-7 दिन पहले जी हमारे घर हुआ आया था, उसकी पत्नी का डिलीवरी था जी। उसमें भी हम जो प्रूफ हमको दिया, वो प्रूफ लेकर के हम खुद फॉर्म लेकर के आवेदन भरे हैं आंगनबाड़ी में। मेरी क्या था ये मतलब? सुशील पासवान। अच्छा उससे रिलेशन आपका अच्छा था? माने दूर दूर तक पूर्वज से आज तक पूर्वज जो थे, पूर्वज लोग जो वहाँ के आसपास के लोग उसको निकलने में, घर से निकलने में दिक्कत करते थे, तो मेरा ही दादा उसके घर के सामने जो ज़मीन था वह रजिस्ट्री किए। ये चलो भाई सब मान लेके सम्मानित, हमारे दादा सम्मानित व्यक्ति थे, किसी के भाव विभोर हो तो उसी के पद चिन्हों पर मैं चलता हूँ। अगर किसी को फ़ायदा ना हो तो मुझसे घाटा ना हो, किसी को अगर फ़ायदा ना पहुँचा सकूँ तो मैं अधिकारी ना हूँ किसी को घाटा देने का। मतलब भरत माझी के परिवार से आप लोग का अच्छा रिलेशन है। आज मैंने कहीं हम हमारे परिवार से वो साक्ष्य होकर के आज अभी चल रहा है, महाव्रत चल रहा है, उस साक्ष्य में अगर कह दे कि कहीं कभी गाली गलौज रे तोकार तक अगर हुआ होगा, दूर दूर तक नहीं है, ऐसा बात नहीं है। नवरात्र चल रहा है, मतलब मामला मतलब क्या लग रहा है? नवरात्र अभी व्रत एकदम व्रत में है, सच्चाई एकदम सच्चाई है।
दूर दूर तक कहीं, अरे वह झूठ बोल सकता है, लेकिन अदर जो समाज के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, वह तो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकते हैं। जहाँ मनोज सिंह के परिवार से, धीरज सिंह से, चाहे मनोज सिंह के भाई से, भतीजा से, किसी से कोई बात विवाद हुआ हो, दूर दूर तक नहीं है। इस घटना में के पुत्र शामिल नहीं है? शामिल नहीं है। जहाँ तक कि सामान की बात है, अंकित और शिवम की बात है, हमको समझ में आता है ये उस सबसे पहचान भी नहीं होगा उसका ना, उस सबका पहचान भी नहीं होगा। मांग क्या होगा इसके मामले को लेकर? वरीय अधिकारी से मांग क्या होगा इस घटना? मैं तो मांग करूंगा कि जो मैं साबुत के तौर पर दिया हूं, उस साबुत के तौर पर मुझे इस लड़कों का उचित जांच करके इस केस से बरी किया जाए जो झूठा मुकदमा किया गया है। अच्छा, इसके पहले भी पुत्र पर आपके जो संकट पीड़ित माले के नेता हैं, उनके घर पे गोली चला था, तो उसमें भी आपका पुत्र का नाम आया था। देखिए, उसमें भी सीसीटीवी फुटेज में अंकित यहाँ था जी, जो हम प्रूफ के तौर पर आवेदन में लिख करके दिए। एसपी साहब से भी जा कर के मिले, लेकिन एसपी साहब बहुत प्रेम से हमसे बात किए, बात तो प्रेम से किए, लेकिन कार्य उस पर कोई नहीं हुआ। वह बोले कि जो इसके पहले भी जो घटना घटी थी जयशंकर पंडित के ऊपर, वो भी लोकसभा चुनाव के पहले घटी थी। मैंने जो उनका बात है, मैं व्रत हूँ, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। इसके लिए मुझे फांसी हो जाए उसके वो मंजूर है मुझे, लेकिन सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। उसके बाद बोले कि ये भी घटना घटी है, तो विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है, उस पीरियड में ठीक है, ये इसको हम अच्छा से देखते हैं। हमको सांत्वना दिए उन लोगों ने, लेकिन आज तक ना एसपी साहब, डीएसपी साहब को आदेश दिए, ना डीएसपी साहब अपने स्तर से इसको जांच किए, ना थाना प्रभारी महोदय। तो आप तो पहले से जानकारी में है कि हम लोग के प्रति कैसे भाव प्रेम से रहते हैं। हम आरोप नहीं लगाना चाहते हैं किसी पर, कि ना। क्या मांग होगा? न्याय जांच किया इस मामले को? तो न्याय, अब इस आधार पर अगर न्याय नहीं मिलता है तो नियम कानून और न्याय नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। मैं परिचय बताइए अपना। मनोज कुमार सिंह, शेरपुर। ऐसे मैं एक जदयू से के प्रखंड अध्यक्ष दरौंदा का हूँ। देखिए, मेरे साथ धीरज कुमार सिंह के पिताजी थे जो शेरपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा पूरी कहानी बता देंगे, प्रयास किया गया। मेरे साथ शिवम और अंकित की दादी माँ मौजूद है। दादी, वो दिन शिवम अंकित कहाँ रहे लोग? गोली मारले वालों का तो चिन्हले ना होइलो कि कहाँ शेरपुर में उ बाटे, ओकर सकलो ना देखले होइलो। आ तवन है देखी माले वाला झूठो लगा लगा हमनी के बड़ी पेड़ता। अब हमनी के माफी यहाँ लोग न्याय कह के हमनी के उबार करी लो। का मांग करे? मांग की हमारे नाती सन के माफी मांगतनी कि मैंने नाती सन के हमरा उगड़े करी, अन्याय करी, जेज ली कि कहाँ के हुआ, पूरा अपन पता लगा ली। हाँ, मतलब घटना नहीं के ना ना, हमार बाबू होइले नहीं के। हमारे तो दवाई के ले निहार न के बीमार होता तो हमरो वतन लोग के लगे से हम दवाई मंगावतनी। देखिए, शिवम और अंकित की दादी में मौजूद थे। इनके द्वारा भी साफ तौर पर पूरी तरह से घटना को बताया गया कि दोनों लोग जो हैं, एक आदमी उत्तराखंड के मसूरी में होटल में कार्य कर रहे हैं, यानी शिवम जो है उत्तराखंड में है, तो वहीं अंकित जो है पंजाब के लुधियाना में है।